हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 का जो पेपर है आपका बोर्ड एग्जाम का, साइंस का पेपर यानी कि विज्ञान का पेपर। तो फटाफट से जुड़ जाएं। ऊपर आपको रोल नंबर लिखना कंपलसरी है। रोल नंबर के बिना आपकी कॉपी चेक नहीं होगी, इसलिए रोल नंबर लिखना नहीं भूलें। तो आइए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। निर्देश वही रहते हैं तो उनमें समय बर्बाद नहीं करेंगे हम। पहला प्रश्न है, मानव के पाचन तंत्र में क्षुधांत्र एवं वृहदांत्र के मध्य पाई जाने वाली अवशिष्ट संरचना क्या कहलाती है। दूसरा है, मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी है? सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, किस लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट है, लेशमानिया में जनन होता है। आपको बताना है बहुखंडन विधि द्वारा, द्विखंडन विधि द्वारा, मुकुलन विधि द्वारा या फिर कोई नहीं। नेक्स्ट है, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है। आपके ऑप्शन है चीन के विद्यार्थी से, चिंपैंजी से, मकड़ी से या फिर जीवाणु से। क्वेश्चन नंबर 5 है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। जल का वहन, भोजन का वहन, अमीनो अम्ल का वहन या फिर ऑक्सीजन का वहन। 6 नंबर है, निम्न में से कौन सा यौगिक फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट है, रसायनों का राजा कौन सा अम्ल कहलाता है। नेक्स्ट है, शुद्ध सोना होता है। 9 नंबर क्वेश्चन है, उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। आपको सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। 10 नंबर प्रश्न है, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह क्या कहलाता है। नेक्स्ट है, प्रतिरोधकता का मात्रक है। आपको बताना क्या मात्रक है। फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए आपको, बार बार कह रहे हैं हम। और 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से दुर्बल अम्ल कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला है, सभी हरे पौधे एवं नीरहरित शैवाल क्या कहलाते हैं। दूसरा है, विद्युत जनित खाली जगह के सिद्धांत पर आधारित है। तीसरा है, जब 1 एम्पियर विद्युत धारा 1 वोल्ट विभवांतर पर प्रवाहित होती है तो परिपथ में उपयुक्त खाली जगह शक्ति होती है। नेक्स्ट है, खाली जगह के 3 से 4% विलयन का सिरका कहलाता है। नेक्स्ट है, CH3OH का IUPAC नाम क्या होता है। 6 नंबर है, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है तो उसे कौन सी अभिक्रिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न है आपके। पहला है, तंत्रिका तंत्र की अनुक्रिया को किस किस क्रियाओं में वर्गीकृत कर सकते हैं। सेकंड है, ऊतक संवर्धन के अंतर्गत कृत्रिम पोषक माध्यम में बनी कई कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है। नेक्स्ट है, रोहन के घर एक पपीते का पौधा लगा हुआ है। वह उसे नियमित पानी, खाद आदि देता है, लेकिन आज तक कभी उसके पौधे पर पपीते नहीं लगे, क्यों। नेक्स्ट है, चने के बीज के अंकुरण पश्चात उनमें बनने वाली संरचना को दर्शाता हुआ चित्र बनाइए। 5 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश वायु से 1.5 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। कांच में प्रकाश की चाल कितनी है जब निर्वात में प्रकाश का वेग कितना है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट है, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम लिखिए। 7 नंबर क्वेश्चन है, ओम का नियम लिखिए। 8 नंबर है, अभिक्रिया पूर्ण कीजिए। CaCO3 से क्या बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सांद्र HCl को जल में मिलाकर तनु किया जाता है तो pH का मान बढ़ता है अथवा घटता है। 10 नंबर प्रश्न है, CH3CH2OH को जब गर्म सांद्र H2SO4 के साथ क्रिया करवाते हैं तो ये बनता है। इस अभिक्रिया में सल्फ्यूरिक अम्ल किस तरह व्यवहार करता है। 11 नंबर है, एनोड पंख से आप क्या समझते हैं। और 12 नंबर है, कार्बन के एक अपर रूप का नाम लिखिए। अब आपका खंड है जिसमें लघुत्तरात्मक प्रश्न है। प्रश्न संख्या 4 है, हमारे आमाशय में उत्पन्न होने वाले अम्ल की भूमिका क्या है। प्रश्न संख्या 5 है, पादप हार्मोन क्या है, प्रत्येक का नाम लिखिए। 6 नंबर है, बीजाणु द्वारा जनन से जीव किस प्रकार लाभान्वित होता है। 7 नंबर प्रश्न है, क्या होगा यदि हम एक पोषी स्तर के सभी जीवों को मार डालें, समझाइए। प्रश्न संख्या 8 है, ओजोन क्या है तथा यह किसी परितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करती है। प्रश्न संख्या 9 है, प्रकाश के अपवर्तन के नियम बताइए। प्रश्न संख्या 10 है, दिए गए पदार्थ के किसी L लंबाई तथा A मोटाई के तार का प्रतिरोध 4 ओम है। इसी पदार्थ किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई L/2 तथा 2 एम्पीयर मोटाई है। प्रश्न संख्या 11 है, दिए गए परिमेय का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। प्रश्न संख्या 13 है, विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है, आवश्यक चित्र बनाइए।
प्रश्न संख्या 13 है, घरेलू विद्युत परिपथों में अति भारण से बचाव के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए। प्रश्न संख्या 14 है, एथेन, एथीन तथा एथाइन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। प्रश्न संख्या 15 है, निम्न के आईयूपीएसी नाम लिखिए। इनके आपको आईयूपीएसी नाम लिखने हैं। प्रश्न संख्या 16 है, आयनिक यौगिकों के गलनांक उच्च होते हैं क्यों। अब है आपका खंड से दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न है आपके। प्रश्न संख्या 17 है, पादपों में वृद्धि किस कारण होती है। धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन को परिभाषित करते हुए चित्र भी बनाइए। प्रश्न संख्या 18 है, आनुवांशिकता किसे कहते हैं। मेंडल के प्रयोगों द्वारा कैसे पता चला कि लक्षण प्रभावी अथवा अप्रभावी होते हैं। प्रश्न संख्या 19 है, उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। पहला है संयोजन अभिक्रिया, दूसरा वियोजन अभिक्रिया, तीसरा विस्थापन अभिक्रिया। तीनों को उदाहरण सहित परिभाषित करना है। प्रश्न संख्या 20 है, मानव नेत्र की संरचना बनाइए तथा इसके भागों के बारे में लिखिए। अब है आपका लास्ट खंड द, जिसमें आपसे प्रश्न पूछा है। प्रश्न संख्या 21, मानव श्वसन तंत्र के प्रमुख अंग का नाम बताइए। श्वसन तंत्र में संपूर्ण श्वसन प्रक्रिया का चित्र बनाते हुए वर्णन कीजिए। अथवा के अंदर प्रश्न है, मनुष्य में पोषण से क्या तात्पर्य है। दूसरा है, मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तीसरा है, संपूर्ण पाचन प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। प्रश्न संख्या 22 है, क्लोड क्षार प्रक्रिया को सचित्र समझाइए तथा रासायनिक समीकरण भी कीजिए। साथ ही बताइए कि एनोड व कैथोड पर कौन कौन सी गैसें उत्सर्जित होती हैं। अथवा निम्न के रासायनिक सूत्र लिखिए। यह है आपका बेकिंग सोडा, धोने का सोडा, विरंजक चूर्ण और प्लास्टर ऑफ पेरिस, इनके रासायनिक सूत्र लिखने हैं आपको। 23 नंबर प्रश्न है, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का किरण आरेख बनाओ जबकि वस्तु फोकस एफ पर स्थित हो। और दूसरा है इसका आभासी तथा वास्तविक प्रतिबिंब में दो अंतर लिखिए। अथवा के अंदर क्वेश्चन है आपका, पहला है दर्पण व लेंस में दो अंतर लिखिए। और दूसरा है उत्तल लेंस द्वारा बनाने वाले प्रतिबिंब का किरण चित्र बनाओ जबकि बिंब की स्थिति अनंत पर हो। तो ये थे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए सभी प्रश्नों को देख कर जाना है, एक भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है। एकदम घोट के पी जाओ, रट जाओ। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखना है, जिससे हम कोई भी नई वीडियो या अपडेट आपको दें तो आपको फटाफट से मिल जाए। इसके अलावा अगर आपको क्लास 10 के व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, जाइए ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है इस सब्जेक्ट के अलावा तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7877896648। आप हमें मैसेज कर सकते हैं कोई भी डाउट होने पर, कोई भी फालतू के मैसेज नहीं करेगा। तो ये थी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पढ़ लीजिए। सभी को एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।